एक बार की बात है, एक सनकी जंगल में जहां पत्तों के बीच हंसी नाच रही थी, एक शरारती जादूगर ने जादू कर दिया जिसने अजीब जानवरों के एक समूह को इंसानों में बदल दिया। जादू ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और अचानक पात्रों के एक विचित्र वर्गीकरण ने खुद को मानव दुनिया में नौसंचालित करते हुए पाया। उनमें से ओलिवर भी था, जो एक बड़बड़ाता हुआ भालू था, जो यह नहीं समझ पाता था कि मानव आकार के दरवाजे के हैंडल को कैसे प्रबंधित किया जाए। इमारतों में प्रवेश करने के उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप अक्सर घूमने वाले दरवाजों और फिसलने वाले कांच के प्रवेश द्वारों के साथ हास्यपूर्ण मुठभेड़ होती थी, जिससे दर्शकों का बहुत मनोरंजन होता था। फिर फियोना एक बुद्धिमान तोता था, जिसकी मानव भाषा बोलने की नई क्षमता ने हास्यास्पद गलतफहमियों की एक श्रृंखला को जन्म दिया। अजीबोगरीब वाक्यांशों को चुनने और दोहराने की उनकी प्रवृत्ति ने रोजमर्रा की बातचीत को अलग अलग कॉमेडी में बदल दिया। इस परिवर्तन ने चेस्टर को भी प्रभावित किया, जो कलाबाजी में रुचि रखने वाली एक गिलहरी थी। तेजी से पेड़ तक यात्रा करने का आदी, अब वह खुद को पार्क की बेंचों और स्ट्रीट लाइट्स पर साहसी पैंतरेबाजी करने का प्रयास करता हुआ पाता है, जिससे हतप्रभ पैदल चलने वाले लोग इस तमाशे को देखकर अपना सिर खुजलाने लगते हैं। समूह के नेता मिलो नाम का एक शरारती बंदर, हाँ वही जंगल का, ने मानव फैशन के चमत्कारों की खोज की। बेमेल पैटर्न और रंगों से परिधानों को जोड़ने का उनका प्रयास राहगीरों के लिए अंतहीन मनोरंजन का स्रोत बन गया, जिसने उन्हें एक अनजाने फैशन आइकन में बदल दिया। जैसे ही उन्होंने इस अजीब नई दुनिया में प्रवेश किया, समूह का सामना एमिली नाम के एक दयालु इंसान से हुआ। उनकी हरकतों से प्रभावित होकर उसने उनसे दोस्ती कर ली और साथ में वे सिलसिलेवार ढंग से भागने लगे। मानव खेल का प्रयास करने से फुटबॉल का प्रयास करने वाले भालू का चित्र से लेकर शहर के चौराहे पर नृत्य में शामिल होने तक, उनके दुस्साहस ने उनके सामने आने वाले सभी लोगों को खुशी दी। अपने मानवीय स्वरूप के साथ तालमेल बिठाने की चुनौतियों के बावजूद मजाकिया जानवर से इंसान बने लोगों को जल्द ही एहसास हुआ कि हंसी ही वह सार्वभौमिक भाषा है जो उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जोड़ती है। एक बार मंत्रमुग्ध प्राणियों ने पाया कि मानव दुनिया अपनी सभी विशिष्टताओं के साथ एक ऐसी जगह थी जहां उनका अनोखा हास्य चमक सकता था। अंत में शरारती जादूगर ने उसके बाद होने वाली प्रफुल्लता को देखते हुए जादू को हटाने का फैसला किया। समूह अपने मूल स्वरूप में लौट आया, अपने साथ न केवल अपने उल्लासपूर्ण मानवीय कारनामों की यादें लेकर आया, बल्कि उनके द्वारा फैलाई गई खुशी के लिए एक नई सराहना भी लेकर आया। और इसलिए मनमौजी जंगल के बीचों बीच जानवर अपने मंत्रमुग्ध जीवन के ताने बाने में हंसी बुनते रहे। कभी कभार उस समय की कहानियां साझा करते रहे जब उन्होंने मानव भेष धारण किया और दुनिया को अपने आनंददायक मजेदार पलायन के लिए एक मंच में बदल दिया।